बच्चों, इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समय देखिए आप। कुमारगुप्त का समय है 412 ईस्वी से 455 ईस्वी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई। बयाना मुद्रा भांड से कुमारगुप्त की करीब, बयाना आपका भरतपुर में आता है, और बयाना मुद्रा भांड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली है। ठीक है, हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था, चीनी यात्री था, आपको पता है। हेनसांग जो है इसने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है, ध्यान रखना। ठीक है, कि किसने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया, तो शक्रादित्य जो है वो हेनसांग ने, चीनी यात्री ने इसे बोला। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। पुष्यमित्र जो जातियां थी, पुष्यमित्र शुंग है ये, और इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी इस लेख में, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख खंबे पर लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेख, बार बार आएगा, आपको याद कर लेना है इसको। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान उसके अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का उसको सामना करना पड़ा था। यहीं से गुप्त साम्राज्य के विघटन की ओर अग्रसर हुआ। संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है, क्वेश्चन आ गया आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त। ठीक है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अब शुरू हो रहा है। स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा अभी, कुमारगुप्त का बेटा है ये। और स्कंदगुप्त पर जो है पुष्यमित्र जो जातियां थी, उन्होंने उसके अंतिम समय पर आक्रमण किया था, और उसी के बाद इसकी शक्ति जो थी वो गुप्त वंश की विघटन होने लग गया था, कमी होने लग गई थी धीरे धीरे। लेकिन अब इसके बाद इसका जो बेटा है स्कंदगुप्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। स्कंदगुप्त का समय है 455 से 467। 455 से 467। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में उल्लेखित हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि किसके समय, किस शासक के समय हुणों ने आक्रमण किया था, या किस शासक को हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो वो और कोई नहीं, स्कंदगुप्त है, जिसके समय हुणों के आक्रमण का सामना इसको करना पड़ा। और ये बात हमें भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ लेख है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि एकमात्र स्कंदगुप्त को हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा मलेच्छ के रूप में। ठीक है, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। हुणों का आक्रमण हुणों ने किया था, लेकिन इसने उनका सामना किया और इसको सफलता मिली। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त की जो सोने के सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, उन पर इसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। इसने हुणों पर जीत हासिल करी थी। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को, अब ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र मतलब गुजरात में, सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। किसको? सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य अपने गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंप दिया था। यानी इसने गवर्नर किसको बनाया? पर्णदत्त को। और एक इम्पॉर्टेंट काम है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है, उस सुदर्शन झील को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, और इस झील का ये जो झील है टूट फूट गई थी, तो इसका पुनरुद्धार का कार्य स्कंदगुप्त के द्वारा हुआ। लेकिन स्कंदगुप्त ने ये कार्य अपने गवर्नर पर्णदत्त को सौंपा था, लेकिन पर्णदत्त ने अपने बेटे चक्रपालित को सौंप दिया। इसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। ध्यान रखना है आपको। स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रसित था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख जिसमें सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ है, हुणों के आक्रमण के बारे में भी लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन है। चंद्रगुप्त परिपच्छा आदि अभिलेखों, साहित्यिक स्रोतों से और हुण आक्रमण का इसे सामना किया एवं स्कंदगुप्त के द्वारा उनको पराजित करने का उल्लेख भी इसमें मिलता है।
ये युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ था। स्कंदगुप्त ने बाह्य शत्रुओं और पुष्य मित्रों व हूणों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया, गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व व व्यवस्था प्रदान की। उसके अलावा स्कंदगुप्त ने वाकाटकों और नागवंश के आक्रमण को असफल कर उनके क्षेत्राधिकार पर भी अधिकार करके साम्राज्य की रक्षा की और वृद्धि की। अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके साम्राज्य को स्थायित्व दिया। स्कंदगुप्त ने इन समस्याओं का धैर्यपूर्वक साहस से मुकाबला किया। वह सफल रहा, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। ये उसके शौर्य का जीवंत प्रमाण है कि अनेक विपत्तियां होने के बावजूद भी वह बंगाल की खाड़ी से होता हुआ अरब सागर तक अपने साम्राज्य को उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने पश्चिम उत्तर सीमा का महत्व समझा और उसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया। उसे साम्राज्यों को प्रांतों में बांटा और योग्य प्रांतपतियों की नियुक्ति की। पूर्ण रूप से प्रजाहित को महत्व दिया। क्वेश्चन है कि किसके साम्राज्य में प्रजा पालक, उदार और धर्म सहिष्णु शासक था। वह प्रजा सुखी थी, संपन्न थी। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसका बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन और उसका शौर्यपूर्ण युद्ध, स्वदेश भक्ति, इन सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य विघटन और विभाजन की दिशा में अग्रसर हुआ। अब इसका एक महत्वपूर्ण कार्य आप देख लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और टिप्पणी भी है सुदर्शन झील के बारे में, तो आपको अच्छे से सुनना है इसको। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा हुआ है वो सुने। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको अभी बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण के लिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो आपको पता चल गया कि इस झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त जो है उसको ये काम करने के लिए दिया, जन कल्याण के लिए ये झील बनाई थी। लेकिन ये झील जो है वो टूट फूट गई थी। अतः स्वयं रुद्रदामन जो था उसने इसकी मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है कि उसने इसकी मरम्मत कराई। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के कारण टूट फूट से झील के बांध का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त, जो कि रुद्रदामन का गवर्नर था, राज्यपाल था, तो गवर्नर पर्णदत्त जो था इसने अपने बेटे को दे दिया था, चक्रपालित को, इसे ठीक कराने का कार्य करवाया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन और संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, बालादित्य द्वितीय और कुमारगुप्त तृतीय आदि विष्णुगुप्त ने शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य सीमित हो गया। संभवतः बंगाल के गोंडों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, बंगाल के गोंडों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया। गुप्तों के पतन का मूल कारण था केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना। ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जो है वो कहते हैं कि गुप्त सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को भी इसके पतन का कारण माना जाता है, क्योंकि इसके बाद के जो सम्राट आए वो बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए थे। गुप्त सम्राट ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण विदेशी नीति का पालन नहीं किया, और जिसके कारण विदेशी शत्रुओं, शक्तिशाली सामंतों और अधीन शासकों को जो है इसके साम्राज्य का लाभ उठाने का अवसर मिल गया।